किसानों ने आत्महत्या की है, ये कहते हैं बहुत कम हैं, ये तो सारे ही मर जाने चाहिए, इनको तो जरूरत ही नहीं जिंदा रहने की। कीड़े मकोड़े हैं ये। साथियों, अभी 10% नहीं बचेगी। अभी जो कानून बना रहे हैं ना, ये कहते हैं इस खेती करने वालों के पास सिर्फ 100 रुपए में 6 रुपए रहने चाहिए, इसलिए ये कानून बनाए। अगला एक कानून और आएगा, अभी यहां सब्र नहीं है, आगे खेती भी कारपोरेट करेगा। साथियों, कैसे जिंदा बचोगे समझाओ मेरे को। क्या फायदा हुआ हमें आजादी का? हमने कर्जा ले लिया फसल पैदा करने, हमने तो मांगा ही नहीं कर्जा। हमने कब मांगा था कर्जा दे दो हमें? 1965-66 के अंदर यही स्वामीनाथन, जो आज MS स्वामीनाथन की हम बात करते हैं, ये उस वक्त के वैज्ञानिक हैं। उस वक्त इनकी जिम्मेवारी लगाई थी कि देश में अनाज पैदा कैसे करवाना है, एजेंडा दिया था इनको, और इन्होंने कहा था किसानों को कर्जा दे दो। तब कर्जा लिया था हमने। हम तो बैलों की खेती करते थे, इन्होंने कहा हम कर्जा देते हैं, ट्रैक्टर ले लो। हमने ट्रैक्टर की खेती शुरू करी, हमने ट्यूबवेलों की खेती शुरू की, और कर्जा चढ़ता गया, और हमारा आज हमारी कमाई का आधा हिस्सा बैंकों को ब्याज में जा रहा है। हिसाब लगा के देख लेना। साथियों, हमें क्या फायदा हुआ ज्यादा अनाज पैदा करने का? जब पहला भाव तय हुआ, अगर उससे हम बाजार की तुलना कर लें, 1967 के साल में पहला भाव तय हुआ है, अगर हम 70 से ही मान लें, जिस कर्मचारी की 1967 में 100 रुपए तनख्वाह थी ना, उसकी आज 40,000 हो गई, 400 गुना बढ़ गई। व्यापारी की आमदन 1000 गुना बढ़ गई। लेकिन आपके भाव, अगर हम गेहूं से तुलना करें तो 28 गुना बढ़ा है। अगर हम सोने से तुलना करें, सोने के चौकिर देश की अर्थव्यवस्था घूमती है। सोना धुरी माना जाता है देश की अर्थव्यवस्था का। 1970 में 2.5 क्विंटल गेहूं का 1 तोड़ा सोना आता था, 184 रुपये भाव था सोने का, और 72 रुपये भाव था गेहूं का। 2.5 क्विंटल का 1 तोड़ा सोना था। अगर आज आप 1 तोड़ा सोना खरीदोगे तो कितने का आएगा? 25 क्विंटल गेहूं का। और 25 क्विंटल का तब आएगा अगर MSP मिले, और अगर 1600 में बिके फिर नहीं 25 क्विंटल का आएगा। साथियों, कहां खड़े हैं हम? फिर 30 क्विंटल गेहूं का आएगा। अगर आज भी 2.5 क्विंटल का 1 तोड़ा सोना आता है तो हम बाजार के बराबर खड़ेंगे, तो हमारा लेवल बाजार के बराबर होगा, आज भी उत्तम खेती हो जाएगी। हमें क्या फायदा हुआ देश को कुर्बानियां देने का देश के लिए? पिछले, मैं बता हटा हूं, 3.5 से 4 लाख किसान पिछले 20 साल में मर गए। कितना कर्जा? केवल 7-7.5 लाख करोड़ का कर्जा है। अगर एग्रो इंडस्ट्री का कर्जा अलग कर दे तो। जितना खेती पे कर्जा बता रहे हैं उसमें आधा एग्रो इंडस्ट्री का है, आधा खेती का है। और इतने कर्जे में 3.5-4 लाख किसान मर गए, और इससे 2 गुना कर्जा बैंकों का पूंजीपतियों ने मार लिया। आज 15 लाख करोड़ है, जिसको NPA बोलते हैं। 15 लाख करोड़। 15 लाख करोड़ में एक भी पूंजीपति मरया हो तो बता दो, एक भी पूंजीपति ने आत्महत्या करी हो तो बता दो, एक भी पूंजीपति जेल में गया हो तो बता दो। क्या ड्रामा क्या है? ये 2 तरह के कानून कैसे हैं हमारे देश में, और हम चुप क्यों हैं? अरे कब लड़ोगे? सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तब लड़ोगे? आखिर क्यों? किसके भरोसे बैठे हैं चुप हम? कौन आएगा हमारे लिए लड़ने के लिए? कहते हैं जो अपने लिए खुद कुछ नहीं करता ना, उसके लिए खुदा भी कुछ नहीं करता। और जो अपने लिए लड़ता है ना, कहते फिर हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अगर आप लड़ने के लिए हिम्मत करोगे ना, तो ऊपर वाला भी साथ में खड़ जाता है आके। आज देख लीजिए,
कितने षड्यंत्र बीजेपी ने इस आंदोलन के खिलाफ लड़े हैं, वो ऊपर वाला वो परवरदिगार मदद कर रहा है, उनके सारे षड्यंत्र फेल हो गए। आज आप जाके देखो ना, हम तो इसको धर्मयुद्ध बोलते हैं और उन धर्मों को तीर्थ स्थान बोलते हैं। आज आप किसी तीर्थ स्थान पे चले जाइए, मैं बात कर रहा हूं कि परमात्मा कैसे मदद करता है, भाव नहीं दे सकती। और उसी के तहत, उसी से भागने के लिए ये कानून लाए गए हैं। हरियाणा और पंजाब से खरीद बंद करने के लिए शांता कुमार कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है, बंद करिए यहां से। साथियों, अगर वर्ल्ड मार्केट का रेट आपको मिलता है तो पिछले साल का गेहूं का रेट 1500 रुपए था, इस साल का गेहूं का रेट 1600 रुपए है, एमएसपी 1975 रुपए है। फिर आपको एमएसपी नहीं मिलेगा। मक्के का रेट 1100 रुपए है, कपास का रेट 4 से 4,500 रुपए है, सरसों का रेट इस बार तो ज्यादा है पर पिछले साल 3200 से 3500 के बीच रहा। क्या इस भाव पे आप खेती कर पाएंगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि हिंदुस्तान की खेती वर्ल्ड की खेती जैसी नहीं है, दुनिया की खेती जैसी नहीं है। आप अमेरिका की खेती का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आपके पास 5 एकड़ जमीन है, अमेरिका के किसान के पास 5000 एकड़ जमीन है, 20,000 एकड़ जमीन है। अरे वहां खाली जमीन की भी सब्सिडी देनी पड़ती है सरकार को। एक किसान के पास 43 लाख रुपए पर साल की सब्सिडी है अमेरिका के अंदर, 43 लाख पर किसान। हिंदुस्तान की खेती उसका मुकाबला कर पाएगी क्या? अरे जब नहीं कर पाएगी, और ये आंखें मूंद के, आंखें बंद करके इन्होंने WTO पे दस्तखत कर दिए, और उसका रिजल्ट अब जो हमारे सामने आएगा वो रिजल्ट ये है कि पूरी दुनिया में जहां कम से कम रेट पे मिलेगा वहां से हमारा व्यापारी खरीदेगा। सरकार बीच से बाहर कोई जो मर्जी पैदा करे, कोई जहां से मर्जी खरीदे, कोई जहां से मर्जी बेचे, ये कानून है। अब इन कानूनों के तहत, जैसे केदार जी बता रहे थे, क्या हम अपने चने की ट्रॉली लेके अमेरिका में जा सकते हैं? नहीं जा सकते, लेकिन अमेरिका वाले अपना जहाज लेके यहां आ सकते हैं, क्योंकि वहां पे 20,000 एकड़ का मालिक है, वो व्यापारी है, वहां की खेती व्यापार है, हिंदुस्तान की खेती रोजगार है। ये अंतर है दोनों में। और साथियों, जब हम उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते किसी हालत, तो हमें WTO से बाहर आना पड़ेगा और हमारे पास कोई चारा नहीं है। आज हमारे पास 2 चीज है। एक मैंने सवाल और बड़ा अच्छा किया था, जब पीछे वाजपेयी जी की सरकार थी और उस वक्त WTO में साइन किए गए थे, उस वक्त भी हमने बड़ा विरोध किया था, और मैंने एक सवाल रखा था उस वक्त कि अगर पूरी दुनिया का व्यापार खुलता है, किसी देश का व्यापार कोई पूरे दूसरे देश में जाके करे, अगर ऐसा है तो फिर जिस देश के पास जो चीज फालतू है वो दुनिया के दूसरे देश में ले जाके बेचे, तो भैया फिर हमें एक सवाल रख देना चाहिए कि हमारे पास लेबर फालतू है, हमारे पास मजदूर फालतू है, हम अमेरिका में मजदूरी करेंगे, जाके सीमा खोल लीजिए। अरे हम 200 रुपए में मजदूरी करें, अमेरिका में जाके हमें 5,000 मिलेंगे एक दिन काम करने के, तो हम अमेरिका में जाके काम करने के लिए तैयार है। खोल दो ना सीमाएं। फिर साथियों, बड़ी गहरी साजिश का शिकार हो गए हैं, और अब हमारे पास बिना लड़े कोई चारा बाकी नहीं है। अब हमारे पास बिना आंदोलन किए कोई चारा बाकी नहीं है। हमने चाहिए अपने मजदूर भाइयों को भी जोड़िए साथ में, अपने दलित भाइयों को भी जोड़िए साथ में। हमारे पास 2 चीज है, एक हमें आमदन है खेती से, दूसरी हमें आमदन है मजदूरी से। अमित शाह जी से मैंने सवाल किया था, क्योंकि रोज टेलीविजनों में देते हैं ना वो कि MSP तो हम दे रहे हैं। हमने सवाल किया था अमित शाह जी से मीटिंग के अंदर कि अमित शाह जी बताइए, आप 23 फसलों का MSP तय करते हो, आप 23 की 23 खरीदने के लिए तैयार हुए MSP पे? उसने बोला नहीं, कोरा जवाब।
और आंकड़ा जो बता रहा है, ये बता रहा है पीछे 17-18 में एक आंकड़ा है कि पिछले 15 साल के अंदर 45 लाख करोड़ रुपया आपको न्यूनतम से भी कम मिला है। और आज हमारा टोटल कीमत बढ़ती है 23 फसलों की 17 लाख करोड़, और हमें मिल रहा है करीब करीब 13 लाख करोड़। 4 लाख करोड़ हमें न्यूनतम से कम मिल रहा है। और हमारी मजदूरी, आपके जो पढ़े लिखे बच्चे शहर में मजदूरी करने जा रहे हैं, कोई फैक्ट्री में जाता है, कोई छोटी कंपनी में जाता है, कोई कहीं और जाता है, उनको मजदूरी मिल रही है 6,000 से 7,000 रुपये, और अनस्किल्ड की मजदूरी भी 9,500 के करीब करीब है। 1/3 कम मिली हमें मजदूरी भी। नौकरियां सारे कर्मचारी निकाल के बाहर कर दिए, ठेका प्रथा शुरू कर दी। हाल